हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का प्रूफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या बोलता है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपके पास कोई सर्किट है, मैं यहाँ पे एक सर्किट बनाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सर्किट है यहाँ पे, राइट, दिस इज योर सर्किट। ये उसका इनपुट साइड है, दिस इज इनपुट साइड एंड दिस इज आउटपुट साइड। तो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम ये बोलता है कि अगर आपको इनपुट साइड से आउटपुट साइड में ट्रांसफर करना है पावर, वो भी मैक्सिमम पावर, क्योंकि हमारे टॉपिक का नाम, जो थ्योरम का नाम, वही क्या है, मैक्सिमम पावर है। तो अगर आपको इनपुट से आउटपुट साइड में अगर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करना है तो आपका इनपुट इंपीडेंस और आपका आउटपुट इंपीडेंस, मतलब जो लोड इंपीडेंस और जो इनपुट इंपीडेंस, जो सोर्स इंपीडेंस है, वो इक्वल होना चाहिए। ये जो आपको इक्विवेलेंट सर्किट दिख रहा है, ये किसका है? ये हम पढ़ चुके हैं, ये आपका थेवेनियन इक्विवेलेंट सर्किट है। ये ETH इक्वल टू VTH है, ZS इक्वल टू ZTH है, और ये आपका ZL है और ये आपका IL है। तो मतलब इस केस में इनपुट इंपीडेंस क्या हो गया? ZS, और आउटपुट इंपीडेंस क्या हो गया? ZL। जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होंगे तब तक आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता। अगर इन दोनों की वैल्यू डिफरेंट होंगी तो पावर तो ट्रांसफर होगा, बट मैक्सिमम पावर ट्रांसफर नहीं हो सकता। तो पहले हम कंडीशन लिख लेते हैं। क्या कंडीशन रहेगा? देखो, आउटपुट इंपीडेंस इज इक्वल टू इनपुट इंपीडेंस। स्टार क्यों लगा है? इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। ये मैथ्स में आप सबको पता है कि कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट वगैरह क्या होता है। आप ऐसा भी भूल सकते हो, या फिर आपका जो ZS है वो ZTH की इक्वल है, तो आप बोल सकते हो ZL इक्वल टू ZTH स्टार। ZL इज द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ ZTH। उसके बाद वेयर जो आपका ZS है वो क्या है? वो होता है RS प्लस JXS, एंड जो आपका ZL है वो क्या होता है? RL प्लस JXL, ये होता है। अब अगर हमको लोड पावर निकालना है, लोड करंट निकालना है IL, तो कैसे निकालेंगे? IL इक्वल टू टोटल वोल्टेज अपॉन टोटल इंपीडेंस। तो टोटल वोल्टेज इज ES, आप चाहो तो VTH भी लिख सकते हो, और ये ZS प्लस ZL। अब ZS की वैल्यू पुट कर देंगे हम यहाँ पे अभी, तो ये हो जाएगा IL विल बी इक्वल टू ES अपॉन ZS का वैल्यू क्या है? देखिए, RS प्लस JXS प्लस RL प्लस JXL, राइट। अब हम क्या करेंगे? देखिए, ये रियल टर्म और रियल टर्म है, रेजिस्टेंस वाले, और ये आपका जो J वाले वो इमेजिनरी टर्म है। तो रियल टर्म को एक साइड ऐड कर देंगे और इमेजिनरी टर्म को हम लोग एक साइड ऐड कर देंगे। तो देयरफॉर फाइनली योर लोड करंट IL इक्वल टू क्या हो जाएगा? ES। आप ES की जगह VTH भी लिख सकते हो। तो क्या हो जाएगा? देखो, RS और RL को आप ऐड कर लो, RS प्लस RL, ये रियल टर्म ऐड हो गए, प्लस इन दोनों में क्या कॉमन है? J कॉमन है, तो J को बाहर निकाल लो आप। तो ये क्या हो जाएगा? XS प्लस XL। तो ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। लोड करंट का इक्वेशन आ गया आपका इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट। क्या लिखेंगे? मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट इज, मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट इज, मैग्नीट्यूड मतलब मॉड होता है, तो लिखेंगे मॉड ऑफ IL विच इज इक्वल टू, इसका भी मॉड लेना पड़ेगा, तो मॉड ऑफ ES। अब ये देखिए, ये कैसा है? A प्लस JB के फॉर्म में है। अगर हमको इसका मॉड निकलना, हमको क्या करना पड़ता है? अंडर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। इस केस में A का वैल्यू RS प्लस RL है और B का वैल्यू XS प्लस XL है। तो क्या लिखेंगे हम लोग? अंडर रूट ऑफ RS प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड ऑफ लोड करंट का इक्वेशन। अब निकालेंगे लोड पावर। देखिए, लोड पावर इज गिवन बाय, लोड पावर मतलब PL, लोड पावर इज गिवन बाय क्या होगा? PL इक्वल टू क्या होता है? मॉड ऑफ, या फिर IL स्क्वायर इंटू RL। तो ये आपका IL का वैल्यू यहाँ पे आया है, तो देखिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर PL विल बी इक्वल टू, ये हो जाएगा मॉड ऑफ, या फिर डायरेक्ट आप लिख सकते हो ES का स्क्वायर, ES स्क्वायर अपॉन, अब देखिए इसका स्क्वायर कर लिया आपने, अब इसका स्क्वायर कर दो तो क्या होगा? स्क्वायर और अंडर रूट क्या हो जाएगा? कैंसल आउट। तो यहाँ क्या बचेगा? RS प्लस RL का होल स्क्वायर प्लस XS प्लस XL का होल स्क्वायर इनटू क्या बचेगा? RL एज इट इज।
तो ये क्या आ गया आपका, दिस इज योर लोड पावर का इक्वेशन। ये क्या आ गया आपका, लोड पावर का इक्वेशन। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए कुछ कंडीशंस है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर इज डेल बाय, मतलब डिफरेंशिएशन, डेल बाय डेल आर एल इंटू पी एल इज इक्वल टू 0 एंड डेल बाय डेल एक्स एल इंटू पी एल इज इक्वल टू 0। ये रियल टर्म के साथ डिफरेंशिएट हो रहा है और ये इमेजिनरी टर्म के साथ। तो हम पहले ये ले लेते, तो क्या होगा देखिए, डेल बाय डेल एक्स एल इंटू पी एल इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। अब देखिए डेल बाय डेल एक्सएल, अब पी एल का वैल्यू क्या ये है, तो आप इसको क्या लिखोगे, ई स्क्वायर अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इंटू आर एल इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन है। हमने पी एल की वैल्यू पुट कर दी है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, बाय क्वोशंट रूल या कुछ उसको डिवीजन रूल भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है, जो अपन वाला टर्म है, जो नीचे वाला टर्म है, उसका पहले क्या करना पड़ता है, स्क्वायर करना पड़ता है। तो क्या हो जाएगा ये देखिए, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का स्क्वायर। फिर जो अपन वाला टर्म है, जो नीचे वाला टर्म, उसको ऊपर एज इट इज लिख दो आप, तो ये हो जाएगा आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। और फिर क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ जो ऊपर वाला टर्म है वो डेल बाय डेल एक्सएल इंटू ई स्क्वायर इंटू आर एल, फिर साइन आता है माइनस। अब क्या करेंगे, जो ऊपर का टर्म है उसको रखो एज इट इज, तो लिखना पड़ेगा ई स्क्वायर इंटू आर एल। अब यहाँ पे डिफरेंस किसका होगा, डिफरेंशिएशन होगा अभी यहाँ पे नीचे वाले टर्म का, तो यहाँ क्या लिखोगे आप, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर, राइट, प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये जो टर्म है उसको अब इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा 0, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0। और हम अभी क्या करेंगे, इसका निकालेंगे डिफरेंशिएशन। अब देखिए ये यहाँ पे क्या आएगा, देखिए आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस, राइट, ये पूरा टर्म एक साथ है आपका, ये पूरा टर्म एक साथ है, तो ऐसा टर्म है ये, प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक्सएल का कोई टर्म नहीं, मतलब इट विल एक्ट एज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आपका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0, माइनस ये हो गया आपका ई स्क्वायर इंटू आर एल। देखिए ये इससे डिफरेंशिएट होगा, लेकिन यहाँ पे कोई एक्सएल का टर्म है क्या, नहीं है, तो ये टर्म क्या हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा 2 इन ब्रैकेट एक्सएस प्लस एक्सएल। ये सभी मैथ्स के रूल है, ये आपको आने भी चाहिए। अब ये टर्म हमारा क्या हो गया, ये हमारा टर्म क्या हो गया, यहाँ पे ये टर्म हो गया हमारा पूरा 0, ये टर्म क्या हो गया 0, माइनस ई स्क्वायर इंटू आर एल इंटू ट्वाइस ऑफ एक्सएस प्लस एक्सएल इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो टर्म है पूरा, ये जो पूरा टर्म है, उसको आगे शिफ्ट कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा ये 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर इंटू आर एल, और ये एक्सएस प्लस एक्सएल अब हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है इसको क्या डालेंगे अपॉन में 0 के, तो कितना हो जाएगा ये एक्सएस प्लस एक्सएल इज इक्वल टू 0। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, एक्सएस इक्वल टू माइनस एक्सएल, ये भी लिख सकते हैं हम लोग, राइट, और हम लिख सकते हैं एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सएस, हम ऐसा भी लिख सकते हैं। अब हम कौन सी कंडीशन लेंगे, ये कंडीशन लेंगे, तो मतलब सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, डेल बाय डेल आर एल इंटू पी एल इज इक्वल टू 0। अब देखिए डेल बाय डेल आर एल, पी एल का वैल्यू पता ही है हम लोगों को, यहाँ पे लिखा है क्या है, ई स्क्वायर इंटू आर एल अपॉन आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन सेम यहाँ पे क्या लगेगा, क्वोशंट रूल या डिवीजन रूल। तो रूल क्या बोलता है, जो अपॉन में उसका स्क्वायर कर दो, तो पहले उसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, जो अपॉन में उसको लिखो एज इट इज, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस
एक्सएल का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ ऊपर वाला टर्म, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर एल माइनस, अब क्या करेंगे, जो ऊपर वाला टर्म, जो अपना ये ऊपर वाला टर्म उसको रखेंगे एज इट इज, तो ये हो जाएगा ई स्क्वायर इंटू आर एल, राइट। और क्या होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट, ये हो जाएगा आपका आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगेन ये टर्म को यहाँ लेके आएंगे हम लोग, राइट। अब देखिए ये इसको रखेंगे एज इट इज, ये रखेंगे हम एज इट इज, ये हो जाएगा आर एस प्लस आर एल का स्क्वायर प्लस एक्सएस प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ई स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन ऑफ आर एल विद आर एल क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा आपका ई स्क्वायर इंटू आर एल, इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका ट्वाइस ऑफ आर एस प्लस आर एल, और इसका ये हो जाएगा, ये टर्म क्या हो जाएगा 0, बिकॉज यहाँ पे कोई आर एल का टर्म नहीं है, इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 0, तो ये 0। बट फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या होता है, इक्वेशन नंबर 3 क्या बोलता है, एक्सएस प्लस एक्सएल इज इक्वल टू 0, तो ये टर्म कितना हो जाएगा 0, ये टर्म क्या हो जाएगा, ये जो टर्म है आपका क्या हो जाएगा 0, तो यहाँ क्या बचेगा आर एस प्लस आर एल का होल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर माइनस, राइट, ये क्या माइनस ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर इंटू आर एल इन ब्रैकेट आर एस प्लस आर एल इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, ये टर्म को आगे शिफ्ट कर दो आप, तो क्या हो जाएगा, ये आर एस प्लस आर एल स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई स्क्वायर इंटू आर एल इन ब्रैकेट आर एस प्लस आर एल। तो ये ई स्क्वायर और ई स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, ये एक आर एस प्लस आर एल और एक आर एस प्लस आर एल क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अब यहाँ क्या बचा, आर एस प्लस आर एल इज इक्वल टू ट्वाइस आर एल। अब इस आर एल को आप आगे शिफ्ट कर दो, तो ये क्या हो जाएगा, आर एस इक्वल टू 2 आर एल माइनस आर एल, तो ट्वाइस आर एल इंटू आर एल कितना हो जाएगा, आर एल बचेगा, देयरफॉर आर एस इज इक्वल टू आर एल। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए लोड इंपेडेंस हमने इसके बाद लिख चुका है, जेड एल इक्वल टू आर एल प्लस जे एक्सएल। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 4 क्या मिला हमको इक्वेशन नंबर 4 से, आर एस इक्वल टू आर एल, मतलब ये आर एस हम यहाँ पे आर पुट कर सकते हैं, और फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या मिला हमको, एक्सएस प्लस एक्सएल इज इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एक्सएल इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस एक्सएस। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये दोनों, ये जो हमको इक्वेशन हमने निकाले हैं 3 और 4 और 3, तो देयरफॉर जेड एल को हम क्या लिख सकते हैं, आर एल की जगह हम लिख सकते हैं आर एस, क्योंकि आर एल और आर एस सेम आ गया, और ये हो जाएगा प्लस जे, और एक्सएल की जगह हम क्या लिख सकते हैं माइनस एक्स एस। इसी को हम लिख सकते हैं देयरफॉर जेड एल विल बी इक्वल टू आर एस माइनस जे एक्स एस। तो यह क्या जेड एल, तो देयरफॉर हम क्या बोलते हैं, जेड एल इक्वल टू जेड एस स्टार और जेड एल इक्वल टू जेड टी एच स्टार। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का मतलब ये होता है कि जो पहले प्लस था तो यहाँ पे माइनस हो गया, मतलब माइनस होगा तो प्लस, प्लस होगा तो माइनस। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 और 4 ये प्रूफ होता है कि जब भी आपका मतलब फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम आर एस इक्वल टू आर एल होना चाहिए और एक्सएल इक्वल टू माइनस एक्सएस है, एक्सएस इक्वल टू माइनस एक्सएल होना चाहिए, तो ये आपका मैक्सिमम पावर इनपुट साइड से आउटपुट साइड की तरफ ट्रांसफर हो सकता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।